सुशांत सिंह राजपूत की हत्या केस में सबसे बड़ा संदिग्ध कौन है? सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले का सच कब बाहर आएगा ये तो पता नहीं, क्योंकि मामले को 4 साल पूरे हो चुके हैं। पर दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सलमान खान के घर के बाहर सुबह सुबह कुछ लोग कहा जा रहा है कि गोली बरसाते हैं और बाद में कहा जा रहा है कि बड़ी तेजी से बहुत सारी टीम एक्टिव हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज भी कहा जा रहा है कि निकाल ली जाती है और बहुत तेजी से पुलिस जांच में लग जाती है। पर यही चीज़ें हमने सुशांत केस में नहीं देखी थी। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे अब अपना स्ट्रगल बता रही हैं और उनके स्ट्रगल को जानकर बहुत सारे लोग उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं और कई सारे लोग उनको ट्रोल भी कर रहे हैं। क्यों, आपको बताएंगे इस वीडियो में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए, खबर निकल के आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को 4 साल पूरे हो चुके हैं। लगभग कहा जा रहा है कि 1.5-2 महीने में ही 4 साल पूरे हो ही जाएंगे इस पूरे मामले को। पर सुशांत केस में हमने ऐसी जांच नहीं देखी जैसी जांच अब हम देख रहे हैं कि सुशांत मामले में नहीं, सलमान मामले में चल रही है। ये सलमान मामला क्या है? कहा जा रहा है कि खबर निकल के आई कि सलमान खान के घर के बाहर सुबह सुबह 2 लोगों ने बाइक में आकर गोली बरसाई है और बताया जा रहा है कि इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के भाई हैं, उन्होंने ले ली है। दावा ये हो रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने एक मैसेज जारी करते हुए बताया है कि सलमान खान जो हमारी धमकियों से नहीं डर रहा था, शायद ये उसके लिए आखिरी वार्निंग है। कुछ इस प्रकार का जा रहा है कि एक मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोग यहाँ पर कुछ बातें लिख रहे हैं। लोगों ने कहा जा रहा है कि कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं जहाँ पर लिखा गया है कि सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई है उस पर कहा जा रहा है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है पुलिस के द्वारा और जांच शुरू कर दी गई है। इसमें यह भी बोला जा रहा है कि करीब 15 टीमें जांच में लगा दी गई हैं। सीसीटीवी फुटेज भी कवर कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज रिकवर करने के बाद जो फॉरेंसिक टीम है वो भी जांच में लग चुकी है और बोला जा रहा है कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वो बाइक को बरामद कर लिया है और जो उसमें सवार लोग थे जो गोली बरसा रहे थे, अभी उनकी तलाश हो रही है। तो देखते हैं उनके बारे में कब पता लगेगा। पर कहा जा रहा है कि अब लोगों ने तुरंत देखा कि सलमान खान के साथ ऐसा कुछ हुआ उनके घर के बाहर, तो कितनी तेज़ी से जांच होनी शुरू हो गई। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के सीएम हो या डिप्टी सीएम हो, सब कहा जा रहा है कि इस केस के जांच में लग चुके हैं। पर सुशांत केस के बारे में हमने ऐसा नहीं सुना था। सुशांत केस होने के बावजूद कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज के बारे में आज तक अता पता नहीं है। सुशांत केस में फॉरेंसिक टीम जांच करने आई थी, पर रिपोर्ट क्या है सुशांत केस में वो भी पता नहीं है। सीसीटीवी फुटेज के बारे में बात होती है तो फिर बात होती है कि सीबीआई ने इस पूरे मामले में जांच करी थी सुशांत केस में। उस मामले में अपडेट क्या है इसके बारे में भी किसी को नहीं पता। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो अब लोग पूछ रहे हैं, जो लोगों का पूछने का हक है कि सुशांत केस जो 4 साल से चल रहा है उसके बारे में अपडेट नहीं आती है। पर सलमान खान के साथ कहा जा रहा है कि कुछ अभी हुआ नहीं है, उनके घर के बाहर फायरिंग हुई है और तुरंत ही इतनी तेजी से जांच हो रही है। जांच हो रही है वो अच्छी बात है, पर कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर अब कंपेयर कर रहे हैं 2 चीज़ों को लेकर कि सुशांत केस में ऐसा बर्ताव क्यों और सलमान केस में इतनी तेजी से जांच क्यों। वहीं पर जब एंटीलिया के बाहर जल्टिंग स्टिक मिली थी स्कॉर्पियो में, तब भी कहा जा रहा था कि जांच बहुत तेजी से हुई थी और बहुत जल्दी कहा जा रहा है कि सचिन वाजे को सामने लाके खड़ा कर दिया था। पर अब कहा जा रहा है कि जैसे ही सलमान वाला मामला सामने निकल के आया है तो लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि भैया सलमान वाले मामले में जांच इतनी तेजी से चल रही है, इस मामले में सीएम हो या डिप्टी सीएम हो, बहुत सारे लोगों के बयान निकल के आ रहे हैं, पर वहीं पर सुशांत केस के बारे में अता पता नहीं है। बहुत सारे लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। उनको याद दिला दिया जाए, जब उनकी पार्टी थी तब शायद सुशांत केस हुआ था और जब उनकी पार्टी थी तब शायद जेलेटिन स्टिक मिली थी अंबानी जी के घर के बाहर, तब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ गया था ये भी याद रखना चाहिए। क्योंकि वैसे भी पार्टियां दूसरी पार्टी में आरोप लगाने से पीछे नहीं हटती हैं, तो उनको याद रखना चाहिए जब ये मामले हुए थे तब उनकी पार्टी थी। पर अब कहा जा रहा है कि देखने वाला विषय कि आखिरकार क्या सुशांत केस के बारे में कुछ भी खबर जल्दी निकल के आएगी, क्योंकि जिस प्रकार चीज़ें दिखाई दे रही हैं ऐसा लग रहा है कि भैया सुशांत केस धीरे धीरे चलता रहेगा और ये चलता ही रहेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या निकल के आएगा क्या नहीं निकल के आएगा। पर वहीं पे अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे के अब स्ट्रगल के चर्चे हो रहे हैं। जी हाँ, कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे अब अपना स्ट्रगल के बारे में बातें बताती हुई नजर आ रही हैं। मुंबई में आकर खाए खूब धक्के, टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस की स्ट्रगल की कहानी। जी हाँ, ये स्ट्रगल के बारे में जिनकी बात हो रही है वो है पवित्र रिश्ता फेम अंकिता लोखंडे। वैसे भी अंकिता लोखंडे ने पवित्र रिश्ता सीरियल करा था, उसी सीरियल से उनको एक फेम मिला और उसी सीरियल के बलबूते पे आज उनका नाम कहा जा रहा है कि सामने रखा जाता है।
लिखा जा रहा है कि एक्ट्रेस भले ही आज बहुत बड़ा नाम है इनका, मगर उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। इसमें कहा जा रहा है कि सबसे पहला स्ट्रगल इनका जो है वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ जब ये रिलेशन में थी, तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ इनका जो नाम जुड़ा था वो नाम से लोग आज भी इनको जानते हैं। और अब कहा जा रहा है कि ये काम कर रही है संदीप सिंह की कई फिल्मों में, कई वेब सीरीज़ में। अभी बिग बॉस में कहा जा रहा है कि टॉप 5 में ये थी, तब भी इनका नाम हुआ था। पर बिग बॉस शो के अंदर भी इन्होंने सुशांत का जिक्र किया था, तब भी लोगों ने इनको ट्रोल किया था। इसमें कहा जा रहा है कि बिग बॉस में भले ही अंकिता लोखंडे को जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन फैंस उन्हें आज भी टीवी की क्वीन मानते हैं। अपने पहले ही शो में कहा जा रहा है कि बेशुमार शोहरत हासिल करने वाली अंकिता लोखंडे का मुंबई आना और यहाँ स्ट्रगल करना किसी कहा जा रहा है कि इंस्पिरेशन स्टोरी से कम नहीं है। मुंबई आने के बाद हर छोटे बड़े एक्टर को स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। अंकिता लोखंडे को भी इससे 2-4 होना पड़ा था। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया था कि जो उन्होंने कहा जा रहा है कि मुंबई आने के बाद स्ट्रगल फेस करा है और कैसे उन्होंने वो समय बिताया है, उसके बारे में उन्होंने जिक्र करा। और उसी इंटरव्यू में कहा जा रहा है कि उनके जो पति विकी जैन है वो भी मौजूद थे। इंटरव्यू के दौरान विकी जैन कहते हैं कि अंकिता को कभी भी पैसे की नहीं पड़ी रहती है। इस पर अंकिता ने मुंबई में अपनी शुरुआती दिनों की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, जब मुझे 75 या 100 रुपये मिलते थे, महीने के 5,000 रुपये कमा लेती थी, मुझे बस रेंट निकालना होता था, उसके बाद मैं देख लूँगी। मेरे पास 10 रुपये होते थे, उसमें से 2 वड़ा पाव आ जाते थे, ठंडे पानी की बोतल आ जाती थी, ये मेरे खाना होता था। मुझे टैक्सी वाले को दिखाना होता था, मैं फ़ोन पर एक्ट करती थी और कहती थी कि मुझे अंधेरी तक छोड़ दो, पर मैं बीच में ही उतर जाती थी। फिर टैक्सी का पैसा बचाने के लिए ऑटो लेकर आती थी, पर मैं खुश थी क्योंकि मुंबई जैसे शहर में रहकर आप कुछ कमा रहे हो तो बहुत कुछ है आपके लिए वहाँ पर। अंकिता लोखंडे को पहला शो पवित्र रिश्ता मिला था। इसमें उन्होंने कहा जा रहा है कि अर्चना देशमुख का कैरेक्टर प्ले किया था। उस शो को कहा जा रहा है कि करने के बाद घर घर में मशहूर हो गई थी अंकिता लोखंडे और घर घर में कहा जा रहा है कि लोग उनको जान चुके थे। यही शो के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी सुशांत सिंह राजपूत से। दोनों इस शो में कहा जा रहा है कि मिले और दोनों ने साथ में एक्ट किया और बाद में दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई और जिसके बाद कहा जा रहा है कि आगे चलकर धीरे धीरे उनका रिश्ता मजबूत हुआ, पर 2016 तक आते आते वो रिश्ता टूट गया। अंकिता का करियर टीवी के बाद फिल्मों में भी रहा। हाल ही में उन्होंने कहा जा रहा है कि वीर सावरकर फिल्म में काम किया है और अभी कहा जा रहा है कि वो संदीप सिंह की एक वेब सीरीज़ निकल के आ रही है, उस फिल्म में भी काम कर रही हैं। तो अंकिता लोखंडे का स्ट्रगल जो बताया जा रहा है, इसमें बहुत सारे लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं और कई सारे लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि अंकिता लोखंडे बार बार सुशांत का नाम लेती हैं फेम पाने के लिए। ऐसा दावा हम नहीं करते हैं, ऐसा दावा कई सारे लोग करते हैं जो इनको ट्रोल कर रहे हैं। तो आपके क्या कहना है, क्या सही में अंकिता फेम के लिए सुशांत का नाम यूज़ कर रही हैं? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 से जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का भी सागर भल्ला है। इन सब के साथ जुड़िएगा। ये सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, उसके साथ भी जुड़िएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।